हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? शायद अच्छे ही होंगे। आइए आज हम लोग सीखते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है, तो प्रीवियस क्लास में बहुत कुछ सीख चुके हैं। आइए आज कुछ ह्यूमन से हट करके कुछ एनिमल्स को भी ऐड करते हैं समझने के लिए। इसीलिए मैंने लिखा है ब्रीडिंग सिस्टम इन एनिमल्स, मतलब कि ह्यूमन का तो स्टडी कर ही रहे हैं, थोड़ा सा बाहर का भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। आइए तो इसमें समझते हैं ये कि ये ब्रीडिंग सिस्टम जो है क्या है। ब्रीडिंग समझते हैं ना, ब्रीडिंग मतलब नस्ल होता है, नस्ल का सिस्टम है ना। तो आइए ना बारी बारी से समझ ही लें। जैसे इन ब्रीडिंग का मतलब क्या हुआ, और आउट ब्रीडिंग का मतलब क्या हुआ, फिर क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब क्या हुआ, फिर बात करेंगे इंटर स्पेसिफिक की। इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग की चलिए इतना ही समझते हैं। इनर ब्रीडिंग का मतलब होता है अपने ही फैमिली में। तो सबसे पहले जेनेटिक्स क्या है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन यानी अगली जनरेशन का बढ़ना। अब एक जनरेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे जनरेशन में जाना, तो जेनेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जेनेटिक्स के अंतर्गत कुछ एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ समझ रहे हैं। तो ये क्या है, ब्रीडिंग, एक से दूसरे में जाना। तो ये फैमिली में अगर भाई बहन में शादी हो जाए, पिता और बेटी में शादी हो जाए, तो उससे जो बच्चा होगा इस ब्रीडिंग सिस्टम को कहेंगे इन ब्रीडिंग सिस्टम। आउट ब्रीडिंग सिस्टम का मतलब है कि अपने परिवार को छोड़ करके अपने रिश्तेदार में हो जाए शादी, उसको कहेंगे आउट ब्रीडिंग। अपने रिश्तेदार में शादी हो जाए तो उससे एक बच्चा जो बनेगा अलग टाइप होगा। अब क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक नस्ल से दूसरे नस्ल में चला जाएगा, उसको कहेंगे क्रॉस ब्रीडिंग। जैसे भारत का अगर यहाँ का इंडिया का मेल है, लंदन का फीमेल है, दोनों में शादी हो जाए तो इंडियन नस्ल अलग है और लंदन का नस्ल अलग है। दो अलग अलग नस्ल मिल करके हाइब्रिड जनरेट करेगा, उसी को क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। अब इंटर स्पेसिफिक का मतलब हुआ, इंटर कनेक्शन का मतलब एक दूसरे से कनेक्ट है। इंटरनेट मतलब नेट टू नेट कनेक्ट, इंटरनेशनल नेशनल टू नेशनल कनेक्ट, कंट्री टू कंट्री। तो इंटर स्पेसिफिक का मतलब हुआ एक स्पेसीज से दूसरे स्पेसीज के साथ जो ब्रीडिंग होता है, क्रॉस ब्रीडिंग, उसी को इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ हम लोग लेते हैं कि इधर मेल इधर फीमेल क्रॉस ब्रीडिंग करा। चूँकि जानते हैं क्रॉस ब्रीडिंग, ये ब्रीडिंग सिस्टम या तो दो ये तरह का होता है, एक नेचुरल मैटिंग होता है, जैसे मेल फीमेल अपने ढूंढ लेता है तो नेचुरल हो गया। एक होता है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल में क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग में हैं क्या करते हैं, एगो टाइगर ले लेते हैं, देखो जेब्रा ले लेते हैं, अलग अलग स्पेसीज से एक नया हाइब्रिड बनवा देते हैं। ये आर्टिफिशियल के अंतर्गत आता है ना। चलिए ज़्यादा ये मैं नहीं, यहाँ से इजी वे में समझ लेते हैं। अगर मेल हॉर्स घोड़ा ये डंकी के साथ अगर इसका ब्रीडिंग करा दिया जाए, क्रॉस ब्रीडिंग, इसको तो ऐसे इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग कहते हैं। मेल हॉर्स और ये डंकी के साथ कराया जाएगा तो क्या होगा, खच्चर पैदा लेगा, म्यूल होगा पैदा लेगा, खच्चर। अगर मेल जेब्रा और फीमेल हॉर्स के साथ अगर क्रॉस कराया जाएगा तो जोर्स बनेगा। पहले मेल से जेड लिए, आप फीमेल से ओर्स लिए, तो हो गया जोर्स। मेल जेब्रा फीमेल डंकी, तो क्या हो गया, ये जोंकी हो गया, ZONKEY, इधर से ले लिए जोंकी। लायन मेल है
और टाइग्रेस है, लायन शेर, टाइगर बाघ, बाघ शेर, अलग अलग है, ये अलग स्पेसीज है, ये अलग स्पेसीज है। तो लायन और टाइगर के क्रॉस से, ये क्रॉस है, क्रॉस ब्रीडिंग से क्या हो जाएगा, लाइगर जन्म लेगा, ये लाइगर जन्म लिया, ठीक है, समझिए। अब टाइगर है, मेल टाइगर, अब फीमेल लाइनेस है, शेरनी है, अब बाघ है, तो क्या बनेगा ये टाइगोन। जब लेपर्ड है और लायनेस है तो लियोपेन बनता है। ये समझने के लिए कि क्रॉस ब्रीडिंग जो होता है तो इसको समझे, ये काम आएगा किसमें, कि आप जो जेनेटिक्स समझ रहे हैं ना, गुण को, ये एग्जाम्पल के तौर पर लिए है, समझ गए ना। आइए